हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल 2019 के जो पेपर कर रहे थे, क्वेश्चन पेपर, उसी का आज फोर्थ क्लास होगी। इससे पहले हमने 3 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं। आपने नहीं देखी तो पहले उनको देखिए और उसके बाद में इस क्लास को देखिए। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ। आज की जो पहला क्वेश्चन से, किस भारतीय क्रिकेटर ने एकल विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाए थे? तो कपिल देव ने, राहुल द्रविड़ ने, सचिन तेंदुलकर ने कि रोहित शर्मा ने? तो किसने सबसे ज्यादा रन बनाए थे, एकल विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाए थे? तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है, सचिन तेंदुलकर ने। किसने बनाए थे? सचिन तेंदुलकर ने सर्वाधिक रन बनाए थे। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न है, आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? किस शाखा का दूसरा नाम है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का है कि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का है कि सार्वजनिक वित्त का है? तो ये आय और रोजगार का जो सिद्धांत है माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। किसको है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन सा लेख भारत के राष्ट्रपति को प्रोमोट गेट का अधिकार देता है? प्रोमोट गेट का अधिकार देता है जब अध्यादेश जब संसद में है? तो कौन सा है? कौन सा है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 232 कि अनुच्छेद 312? तो कौन सा है? तो ये अनुच्छेद 123 के अधिक अंतर्गत, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति अध्यादेश लागू करता है, जब राष्ट्रपति जो होता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जब अध्यादेश लागू करता है तो संसद को प्रोमोट गेट का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ब्रिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपुल्स प्रॉब्लम पुस्तक के लेखक कौन थे? ब्रिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपुल प्रॉब्लम के पुस्तक के लेखक कौन थे? नंदन नीलेकणी थे, रतन टाटा थे, नारायण मूर्ति थे, एन चंद्रशेखरन थे? तो कौन थे? इसके जो लेखक थे ब्रिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपुल प्रॉब्लम्स के, तो वो थे नटराजन चंद्रशेखरन थे, एन चंद्रशेखरन थे। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये टाटा सन्स के चेयरमैन भी हैं। कौन है? टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया था, वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की पपड़ी के कुछ हिस्सों को स्थानांतरित करती है और ऊपर उठती है या निर्मित करती है, तो ये कौन सी होती? ज्वालामुखी होती, अवगुण होती, अपक्षय होती, डायस्ट्रोफिज्म होती? डायस्ट्रोफिज्म होती। तो ये कौन सी क्रिया होती? तो ये होती डायस्ट्रोफिज्म होती। कौन सी होती? डायस्ट्रोफिज्म होती। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगी। वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की पपड़ी के कुछ हिस्सों को स्थानांतरित करती है, ऊपर उठाती है या निर्मित करती, तो उसे कहते हैं डायस्ट्रोफिज्म कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, मटकी जो निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? मटकी जो है किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, असम का, बिहार का? तो मटकी जो है ये आपका मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। जबकि झूमर कहाँ का हो जाता? राजस्थान का हो जाता, असम का बिहू हो जाता, बिहार का क्या हो जाता? बिहार का जो छपेली नृत्य वो कहाँ का हो जाता? बिहार का हो जाता। ठीक है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया था, 7 फरवरी 2020 तक गोवा के राज्यपाल कौन थे? प्रमोद सावंत? तो प्रमोद सावंत तो वहाँ के मुख्यमंत्री, सत्यपाल मलिक, भगत सिंह कोश्यारी, श्रीपद यसो नाइक। झारखंड के कौन है? श्रीपद यसो नाइक है। हाँ, अनसुईया उइके हैं। उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी कहाँ के थे? भगत सिंह जो कोश्यारी थे वो आपके एक थे महाराष्ट्र के थे। सत्यपाल मलिक गोवा के थे। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे? सत्यपाल मलिक थे। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, चंद्रमा वस्तु का एक उदाहरण है। चमकदार होती, गैर चमकदार होती, पारदर्शी होती, पारभासी होती कि पारभासी होती? तो चंद्रमा एक वस्तु का एक उदाहरण है, गैर चमकदार होती, ये तो सूर्य के प्रकाश से चमकती है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध तबला वादक था? हरिप्रसाद चौरसिया, अल्लाह खान,
भीमसेन जोशी, टी.एन. कृष्णन। कौन थे? टी.एन. कृष्णन। तो कौन थे? प्रसिद्ध तबला वादक जो थे वो अल्लाह रखा थे। और कौन थे? अल्लाह रखा थे। हरिप्रसाद चौरसिया जो थे वो किसके? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, अंग्रेजी में अनुवादित भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का आदर्श वाक्य क्या है? करो या मरो, स्वयं से पहले सेवा, एकता और अनुशासन, एकता, विश्वास और बलिदान। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, एकता, विश्वास और बलिदान। INA का भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो आदर्श वाक्य है, एकता, विश्वास, बलिदान। उसके बाद में अगला प्रश्न है, नदी जल भारत में किस दर्रे से होकर गुजरती है? सतलज नदी जो है भारत के किस दर्रे से होकर गुजरती है? सतलज नदी जो है भारत के किस दर्रे से होकर गुजरती है? लिपुलेख, सिपकीला, जोजिला, नाथुला, किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो ये आपकी सिपकीला दर्रे से होकर गुजरती है। हिमाचल प्रदेश का जो सिपकीला दर्रा है उससे होकर गुजरती है, जबकि जोजिला, नाथुला, ठीक है, और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जिसे जोड़ा गया है, कितना? 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। इसमें प्रारंभ में 10 थे, लेकिन इस समय कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां जोड़ा गया था। ठीक है, तो 2000 कितने हैं? 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं कि 9 हैं? तो इस समय कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, मालविकाग्नि मित्र के लेखक कौन है? वाग्भट्ट हैं, व्यास हैं, कौटिल्य हैं, कालिदास हैं। तो मालविकाग्नि मित्र हो, अभिज्ञान शाकुंतलम हो, कुमार संभव हो, इन सब के लेखक कौन है? कालिदास हैं। जबकि कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कितने भारतीय गेंदबाजों ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ली है? 2 ने ली है, 4 ने ली है, 1 ने ली है, 3 ने ली है। तो कितनों ने ली है? तो कितनों ने ली है? हैट्रिक ली है। तो 3 जो खिलाड़ी हैं उन्होंने हैट्रिक ली है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच में। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीट में किस सूची के संदर्भ में पहले निम्न में से प्रतीक का उपयोग किया जाता है? और का किया जाता है कि बराबर का किया जाता है कि इसका डॉलर का किया जाता है कि एक्जीरेट का किया जाता है कि एक्जीरेट का किया जाता है? तो किसका किया जाता है? बराबर का किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, ये 16 नंबर क्वेश्चन है। स्लेट चट्टान एक प्रकार का होता है, कैसा होता? अग्नेय होता, ज्वालामुखी होता, मेटाफार्मिक होता है, मेटामार्फिक होता है कि तलछटी होता है? कि तलछटी होता है। तो ये कैसा होता है? मेटामार्फिक होता है। मेटामार्फिक स्लेट जो होती है एक प्रकार का चट्टान मेटामार्फिक होती है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, थियामीन परिणाम की कमी से होता है। थियामीन जो होता है वो किसकी कमी से होता है? रिकेट से, पेलाग्रा से, स्कर्बी से, बेरीबेरी से कि बेरीबेरी से? तो किसकी थियामीन जो होता है तो किसकी होता है? बेरीबेरी से होता है। किसके होते हैं? बेरीबेरी के कमी से होता है। विटामिन नंबर जो बी होती है वो बेरीबेरी होती है। ठीक है, स्कर्बी सी होती है, रिकेट्स डी होती है, पेलाग्रा जो होती है वो ई की बीमारी से होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है? 6वीं अनुसूची में कहा गया है मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों को, हाँ, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और जो जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, तो इसमें पूछा गया है कौन सी 6ठी सूची में शामिल है? तो कौन सी 6ठी सूची में शामिल है? तो वो आपका मिजोरम शामिल है। कौन सा? मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा
के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, जनवरी 2020 तक जिन्होंने 800 मीटर और 1500 मीटर में स्प्रिंट दोनों में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने का आयोजन बनाए हैं, किसने किया? मोहम्मद अनस ने, जिनसन जॉनसन ने, अविनाश सेवल ने, अय्यासामी धरून ने। किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसमें जिनसन जॉनसन जो थे उन्होंने जनवरी 2020 में 800 मीटर और 1500 मीटर स्प्रिंट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय खेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थापित की गई? बेंगलुरु में, कपूरथला में, चेन्नई में, चित्तरंजन में। तो कहाँ पर स्थापित की गई है? तो भारतीय रेल कोच फैक्ट्री जो है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में स्थापित की गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, नदी शरावती निम्न में से किस झरने के रूप में डूबती है? होजनकल, गेरसोपे, सोचीपारा, अथिरापल्ली। अथिरापल्ली। तो ये गैरसप्पा जो होता है शरावती नदी पर जोग या गैरसप्पा जो जल प्रपात होती उसके रूप में क्या होती? डूबती है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? श्रीरंगम द्वीप है, माजुली द्वीप है, भवानी द्वीप है, अगत्ती द्वीप है। तो माजुली द्वीप है जो असम में पड़ती है। कहाँ पे? असम में। इसी के नाम पर असम में नदिया जिला भी बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे? सौरव गांगुली, हर्षा भोसले, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर। तो कौन थे जनवरी 2020 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष? बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे? आपके थे सौरव गांगुली। कौन थे? सौरव गांगुली। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, सचिन तेंदुलकर ने अपने मैच में अपना पहला एक दिवसीय शतक बनाया था। हाँ, किस मैच में बनाया था? 79 में, 77वें में, 76वें में कि 78वें मैच में अपना एक दिवसीय शतक बनाया था। तो किस में बनाया था? तो इन्होंने जो अपना शतक बनाया था वो बनाया था 78वें मैच में बनाया था। किस में बनाया था? 78वें में बनाया था। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के। ए, डी, ई के जो होते हैं ये डी, ई वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि पानी में विटामिन सी और विटामिन बी जो होता है वो आपके किस में? पानी में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी, जो थर्ड हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को पसंद आएगी आशा करता हूँ। अगर पसंद आती तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कल मिलते हैं इसके बाद 5th पेपर के साथ में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।